चैप्टर है क्या, चार्ज एंड कूलॉम्स लॉ। तो चार्ज एंड कूलॉम्स लॉ, सबसे पहले तो चार्ज, ठीक है ना। चार्ज क्या होता है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है ना। चार्ज इज द प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिख सकते हैं एसोसिएटेड विथ मैटर, जो किसके साथ एसोसिएट्स होता है, एसोसिएटेड विथ मैटर, मैटर का एक प्रॉपर्टी मान सकते हैं, विथ मैटर विच प्रोड्यूस, जो क्या, अगर किसी मैटर के पास चार्ज आ जाता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, विच प्रोड्यूस एंड इफेक्ट्स क्या, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज आ जाए तो वो चार्ज क्या बन गया, उसका प्रॉपर्टी बन गया मैटर का, और वो साथ में क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अगर मान लो कि चार्ज वो मोशन में है तो दोनों इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और चार्ज रेस्ट में है तो क्या करेगा, केवल इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। और टू टाइप्स के होते हैं चार्ज, एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक होता है क्या, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया कि किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में, न्यूट्रल समझते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, सेम, तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है तो पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये निगेटिव चार्ज हो गए, ठीक है, निगेटिव चार्ज, दो तरह के चार्ज हो गए। और इसमें क्या होता है, निगेटिव चार्ज मान लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से अधिक होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से क्या होता है, कम होता है, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। और इन दोनों का नाम, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, किसने दिया था नाम, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका नाम दिया था, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अब जैसे मान लेते हैं कि हिस्ट्री थोड़ा सा जान लेते हैं। हिस्ट्री में यहाँ पे फर्स्ट में आते हैं कि 600 BC, 600 BC समझ रहे हो ना, ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले एक ग्रीक फिलोसफर थे, कौन से, ग्रीक फिलोसफर, वो कौन थे, थेल्स का नाम सुना होगा, तो थेल्स थे। इनको एक ऑब्जेक्ट मिलता है जिसका नाम था एम्बर, क्या, एम्बर, जो किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। इसको एम्बर को रब किए किसके साथ, उलेन क्लोथ के साथ, ठीक है ना, उलेन क्लोथ के साथ क्या किए, इसको रब किए। रब मतलब समझते हो, रब तो रब किए, तो रब करने के बाद जो एम्बर मिला आफ्टर रबिंग, आफ्टर क्या, रबिंग, एम्बर के पास क्या आ गया, एट्रैक्टिव पावर आ गया, क्या, एट्रैक्टिव पावर आ गया, जो टीनी पार्टिकल्स को क्या कर रहा था, खींच ले रहा था अपने तरफ, जिससे बालों में कंघी को रगड़ के छोटे छोटे कागज़ को, तो एम्बर ने तो 600 BC, तो वहाँ से अब किस, ये मतलब ये जो 600 BC की बात हुई, अब यहाँ के बाद किस समय में, तो 1600 AD में आ जाते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में गैपिंग कितना हो गया, 2200 साल लगभग। तो 2200 साल मतलब कुछ इस पे काम ही नहीं चला, मतलब 1600 AD में आया, तो 1600 AD में इंग्लैंड की जो रानी थी, इंग्लैंड की क्वीन कौन थी, रानी एलिजाबेथ, ठीक है, एलिजाबेथ के जो चिकित्सक थे यानी डॉक्टर, वो डॉक्टर, उनका नाम था क्या, विलियम गिलबर्ट, क्या नाम था, विलियम गिलबर्ट। उन्होंने बताया कि नहीं, बहुत सारे सब्सटेंस को हम रब करेंगे तो उनमें भी ऐसे एट्रैक्टिव पावर आ जाते हैं। तो मैनी सब्सटेंस पे उन्होंने बहुत सारा मैनी सब्सटेंस के बारे में बताया, ठीक है, जैसे उन्होंने ग्लास को बताया, एबोनाइट को बताया, ठीक है,
एबोनाइट, सल्फर, बहुत सारे सब्सटेंस को देखा कि नहीं, बहुत सारे एम्बर को ही नहीं, केवल बहुत सारे सब्सटेंस को भी हम रब करें तो क्या मिल सकता है हमारा। हाँ, तो ये बेनी सब्सटेंस के साथ उन्होंने देखा। तो उसके बाद तो जो रगड़ने के बाद जो एट्रैक्टिव पावर आ रहा है, जो पावर आ रहा है, उस शक्ति का नाम, यानी इस पावर का नाम दिया गया इलेक्ट्रिसिटी। क्या दिया गया? इलेक्ट्रिसिटी। वो जो एट्रैक्टिव पावर है उसका नाम क्या दिया गया? एट्रैक्टिव पावर का नाम वहीं से स्टार्ट हुआ, क्या? इलेक्ट्रिसिटी। और इसका नाम किसने दिया था? नेम सर थॉमस ब्राउन ने। सर थॉमस ब्राउन ने, ठीक है। कब दिया था? 1646 में, ठीक है। 1646 में थॉमस ब्राउन ने इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंट किया, ठीक है ना। वो वहाँ पे जो पावर, कोई भी ऑब्जेक्ट को रब कर रहे थे तो जो एट्रैक्टिव पावर आ रहा था, उस एट्रैक्टिव पावर का नाम ही दिया गया क्या? इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि वो चार्ज क्रिएट हो जा रहा था, और चार्ज क्रिएट होने के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी आ गई उसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो इसका नामकरण थॉमस ब्राउन ने कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। टॉपिक है इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या? इलेक्ट्रिफिकेशन किसको बोलते हैं? तो द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी इज कॉल्ड क्या? इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिफिकेशन। किसी बॉडी को, ऑब्जेक्ट को चार्जिंग करने का जो प्रोसेस होता है, उसको चार्ज में लाने का जो प्रोसेस होता है, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो सबसे पहला तो अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज क्या? अट्रैक्ट ईच अदर, यानी प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और लाइक चार्जेज क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। माइनस के बीच में क्या हो जाएगा? चाहे प्लस के बीच में, दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा ना। और उसके बाद थर्ड नंबर आते हैं प्रॉपर्टीज में, चार्ज कैसा क्वांटिटी है? चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। चौथा नंबर पॉइंट में आते हैं, ठीक है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। चार्ज्ड बॉडी, कोई चार्ज्ड बॉडी है वो हमेशा इज ऑलवेज अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी, ठीक है। अनचार्ज बॉडी, अगर कोई चार्ज बॉडी है तो हमेशा अनचार्ज बॉडी को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और एस आई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? प्रॉपर्टीज में नहीं होगा, नोट में लिख लेना। यहाँ तक तो मान लेते कि प्रॉपर्टीज हो गई। आई नोट एस आई यूनिट ऑफ चार्ज क्या लिखेंगे? कूलम ना। चार्ज इज कूलम, सी का मतलब क्या हो गया? कूलम, ठीक है। एस आई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम हो गया। तो ये तुम्हारा प्रॉपर्टीज और एस आई यूनिट हुआ। तो अब आते हैं कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, 3 गो होता है, ठीक है। वो याद रखेंगे। यहाँ पे पूछ दिया जाए कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? चार्ज। तो चार्ज इज क्या लिखेंगे? सबसे पहले चार्ज इज एडिटिव लिख देते हैं, एडिटिव, ठीक है। चार्ज क्या है? एडिटिव है। एडिटिव का मतलब हो गया कि मान लो कि यहाँ पे बहुत सारा, ये एक जगह है, ये हो गया, और यहाँ पे +1 कूलम चार्ज है, -2 कूलम चार्ज है, -3 कूलम चार्ज है, +4 कूलम चार्ज है, +3 कूलम चार्ज है। तो टोटल चार्ज कितना होगा? सबको ऐड कर सकते हैं। तो +1 +4 5 3 8 कूलम। अब ये 8 में से 5 गए तो टोटल चार्ज 3 कूलम हो गया। तो ये यही होता है चार्जेस क्या?
एडिटिव, ठीक है। दूसरा हो गया चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज क्या? कंजर्व्ड। चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, यानी इसका मतलब हो गया इट मीन्स, बोल सकते हैं कि चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, नॉट डिस्ट्रॉयड। चार्ज को न तो क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने अभी पढ़ा कि चार्ज प्रोड्यूस होता है कब? बॉडी को रब करने से ना। मान लो कि ये बॉडी ए है और ये क्या है? बी है। अभी इसको रब नहीं किया गया, रगड़ा नहीं गया है, इस पर भी चार्ज जीरो, इस पर भी चार्ज, और टोटल चार्ज देखा जाए तो टोटल चार्ज क्या हो गया? दोनों को ऐड करो तो जीरो। रगड़ने के बाद मान लो, रगड़ने के बाद एक से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे पर चला जाता है, तो रगड़ने के बाद एक पॉजिटिव होगा तो एक क्या होगा? तो मान लो कि ए है और बी है, तो इससे इलेक्ट्रॉन या इधर निकल के चला गया, दो को इलेक्ट्रॉन मान लो निकल गए, तो इस पर 2 प्लस चार्ज हो जाएगा ना, और इस पर 2e, इस पर -2e चार्ज हो जाएगा, तो -2e चार्ज होगा, तो फिर भी टोटल चार्ज देखोगे तो क्या हो जाएगा? जीरो होगा ना। इसका मतलब चार्ज ना तो ये हमको लग रहा है कि यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस हो गया तो क्रिएट हो गया, तो क्रिएट थोड़े हुआ है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने से। जब इसको अटैच करेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन वापस आ आएगा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है तीसरा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्या? चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। क्वांटाइज्ड का मतलब हो गया कि चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन एनी बॉडी, किसी बॉडी पे जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। जैसे देखो यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस हुआ ना, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन, 2 क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन का 2 क्या मतलब? इंटीग्रल है ना, इंटीजर, और उस ई का इलेक्ट्रॉन का क्या है? मल्टीपल हुआ कि नहीं? कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ? 2e, -2e निगेटिव चार्ज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? +2e। यहाँ ये नहीं ना हो रहा कि हाफ ई हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आधा इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो 2e होगा, चाहे 3e होगा, चाहे 4e होगा, चाहे 5e होगा, यानी पूर्ण रूप से होगा, ठीक है ना, न कि फ्रैक्शनल फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब हो गया इट मीन्स चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी ई। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रिक इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में प्रोड्यूस होता है, यानी इसको लिख सकते हैं ऐसे कि इट मीन्स चार्ज इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड ऑन एनी बॉडी इज, चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ऑन एनी बॉडी इज क्या? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज किसको बोलते हैं? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जैसे मान लो Q, किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज कितना प्रोड्यूस हुआ? Q। चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Q इजकल टू छोटा Q ले लो, चाहे बड़ा Q भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Q इजकल टू NE। N क्या है? हमारा इंटीजर है। N क्या है? इंटीजर है। तो इंटीजर तो निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी होगा, तो -2e का मतलब निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ, +2e का मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो नेचर ऑफ चार्ज का मतलब समझते हो? नेचर ऑफ चार्ज 2 तरह का होते हैं, तो पॉजिटिव और निगेटिव। अगर मान लेते किसी ऑब्जेक्ट से बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है ना, तो उस पर चार्ज जो प्रोड्यूस है उसका नेचर कैसा है? पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसका चार्ज का नेचर कैसा है? नेगेटिव है।